बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है. कैन आई से दैट? आर यू विद मी टिल नाउ? Environment, education and experiences. मतलब anything what you will try to count in your life will somewhat become a subcategory of either of these points. Point taken. अब ये जो सेशन है ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है या हार्डवेयर? 100% सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्रोग्राम के बाद आपकी शक्लें सेम रहेंगी. हार्डवेयर सेम रहेगा. your physical personality would look extremely similar, but your thought process would change. नंबर 1. नंबर 2, एक वर्ड माइंड ब्रेन में कोई डिफरेंस, कोई थॉट, कोई सबमिशन. आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. वी हैव अ अग्रीमेंट कि ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर. वी आर हेयर टू अपग्रेड आवर सॉफ्टवेयर. अब दूसरा वर्ड मैं आपको जो ऑफर करना चाहता हूं वो है कॉग्निशन. कॉग्निशन वर्ड समझते हैं आप? एनी गेसेस व्हाट इज कॉग्निशन? हाँ बिल्कुल ठीक है. एबिलिटी टू ऑब्जर्व. और बताइए इसके बारे में कुछ. कॉग्निशन मैं बहुत इजी कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, बट मैं चाहता हूं आपके सामने आपकी तरफ से आएगा तो और मजा आएगा. एबिलिटी टू परसीव भी ठीक है. ऑब्जर्व, परसीव, टू टेक इंफॉर्मेशन, सब सही है. और कोई इजी बात? समझना. अगेन यू आर राइट माय फ्रेंड, गलत तो आप नहीं बोल रहे हैं. चलो और इजी करूं इसको सब. हाँ, टू एक्सपीरियंस भी सही है. चलिए सबसे इजी कर देते हैं. एक वर्ड होता है इग्निशन. सुना आपने? इग्निशन बोले तो गाड़ी स्टार्ट करा, इग्नाइट कर दिया, इग्निशन ऑन हो गया. वी से लाइक दिस. तो ब्रेन ना दो तरीके से होता है. एक बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है, एक नहीं कर रहा होता. जैसे आज की डेट में गाड़ियां आप देखेंगे, जो अच्छी गाड़ियां आ रही हैं जो भी हैं, वो अगर बंद भी हैं तब भी चल रही हैं. मतलब वो बेसिक एक्टिविटीज़ अपनी कर रही हैं. उसमें आप देखोगे सेंसर्स ऑन ही है थ्रू आउट. तो इतनी बैटरी उसमें होती है कि सेंसर्स ऑन रहते हैं. तो हमारा जब भी हम सो भी रहे होते हैं ना, तो बेसिक फंक्शन बॉडी के चल रहे होते हैं. जैसे कि डाइजेशन, हार्ट पंपिंग, ब्रीदिंग. तो ब्रेन के बहुत बेसिक कॉग्निटिव एक्टिविटीज चल रही होती हैं. बट कॉग्निशन क्या होता है कि जब ब्रेन एक्टिव हो जाता है. अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इग्निशन स्टार्ट हो गया है. तो इग्निशन स्टार्ट हो गया मतलब कॉग्निशन स्टार्ट हो गया है. अब ये कॉग्निशन मतलब ये ब्रेन एक्टिव हो गया है. एक्टिव हो गया का क्या मतलब है? अब थिंकिंग चालू हो गई है. थिंकिंग चालू हो गई मतलब सोचना, समझना, फिर अब आपके वाले पॉइंट्स, परसीव करना, एक्सपीरियंस करना, ये सब धमाकेदार तरीके से अब चालू हो गया. ब्रेन इज इन द एक्टिव कंडीशन नाउ विच इज कॉग्निशन. क्लियर हो गया? क्योंकि गोल सेटिंग की बात करेंगे हम, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, परफॉर्मेंस एनहांस की बात करेंगे, तो बेसिकली अगर मैं आपको नटशेल में बोलूं तो मैं इस ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने की बात करूंगा. यही बात होगी ना कि अगर इसी 8 घंटे में मेरे को इसी ब्रेन से बेटर रिजल्ट्स निकालने हैं तो मैं ब्रेन को समझना पड़ेगा हल्का सा पहले, और बहुत हल्का हल्का ऊपर से. मतलब हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, बट बेसिक फंक्शनैलिटीज. अब मेरा आपसे दूसरा सवाल. ये चैप्टर क्लोज हो गया. अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि है गोल सेटिंग. अब मैं आपको बताता हूं ये जो गोल सेटिंग है ना, ये क्या है और क्यों है और कैसे काम करती है, इसका मैं पहले आपको डेमो देता हूं और फिर टॉपिक पे आऊंगा. डेमो इस प्रकार से है. कोई नोएडा में रहता है? यहाँ पे नोएडा में आप रहते हैं साहब? सर आपका शुभ नाम? नीरज साहब. नीरज साहब बोल सकता हूँ मैं आपको? नीरज जी. तो नीरज जी, जैसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नोएडा में ही रहते हैं, तो ब्रेक तक आप कुछ चीज़ें अरेंज कर सकते हैं मेरे लिए नोएडा से. तो 3 किलो प्याज, 3 क्रोसिन, 3 स्केच पेन, 3 किलो टमाटर, 3 किलो चावल, 3 पैरासीटामोल, 3 चार्ट पेपर ले आएंगे. ब्लिंकिट. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी अब इनको ये याद रहेगी, यस और नो? नो. यस, नो, मे बी नो. तो अगर इनको याद नहीं रहेगी, इसमें इनकी गलती है मेरी गलती है? अबे आती मेरी गलती है तो मैं घोषित कर दिया यार. है ट्रेनर की कुछ तो इज्जत कर लो यार. है मतलब तुम गेल भाई भाई बन गए हैं कैंपस वाले. क्या? वो आपको रहेगी, उनको क्या पता, उनके जीवन में कुछ और. अच्छा रिपीट किया. पहले क्रोसिन नहीं बोला था? पहले क्रोसिन बोला, रिपीट नहीं किया. तुम्हारी तबीयत ठीक है? चलिए अभी मैं इसको 200% करा दूंगा जो सर 50% कह रहे हैं. पर आप मुझे बताइए गलती क्या हुई? कम्युनिकेशन. तो हाँ, थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे क्या दिक्कतें हुई. चलो वो भी. आप क्या कह रहे थे? प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था सर, नोटिंग नहीं करी गई. अब देखो आप कुछ कह रहे थे. सर अगर कुछ ऑर्डर होता है, जैसे कि मेडिसिन में आपने क्रोसिन और बोला, फिर वेजिटेबल्स में आपने टमाटर और
तो कुछ सीक्वेंसिंग होती तो बेटर होता। सर सर जो आपने जो आइटम्स लाने के लिए कहा ना, ये उसको रिलेट नहीं कर पाते। एक्सीलेंट, रिलेट नहीं कर पा रहे थे, रिलेट कर लेते तो शायद याद रहता सर। बहुत बढ़िया। अब आप देखना, मैं इनको से कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा और अब आप मुझे बताना कि इनको उसको याद करने के चांसेस बढ़ गए या कम हो गए और क्यों। वो ज्यादा बड़ा मुद्दा क्यों है। आइटम तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, और मजे की बात बताऊं, प्रोग्राम याद रहना रहे या आइटम्स याद रहेंगे। अब मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो सर नीरज साहब, मैं बैचलर हूँ, शादी नहीं हुई है, घर जाके खुद ही खाना बनाता हूँ। तो आज सबसे आसान होता है हमारे लिए बनाना पुलाव। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 3 किलो, और काफ़ी सारे मेरे दोस्त वगैरह भी आते हैं शाम को पार्टी करने। आज वैसे ही फ्राइडे का दिन है तो पार्टी होगी, थर्सडे आज, सॉरी। तो आज शाम को हम हो सकता है साईं बाबा के मंदिर भी जाएंगे, तो काफ़ी फ्रेंड्स आएंगे, तो प्रसाद भी बनेगा। तो 3 किलो टमाटर, 3 किलो आलू और 3 किलो चावल, ताकि मैं पुलाव बना पाऊँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मेरा सेकंड हाफ ब्रेक के बाद एक प्रोग्राम आपके साथ ही है, तो कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए 3 चार्ट पेपर, 3 स्केच पेन और 3 मार्कर चाहिए होंगे। और सर्दी का समय है, लोगों की तबीयत खराब भी हो जाती है, डर रहता है थोड़ा सा, तो 3 क्रोसिन, 3 पैरासेटामोल, और एक्टिविटीज़ करते हुए किसी को चोट ना लग जाए तो 3 बैंडेड आप ला सकते हैं। अब चांसेस क्या है, इनको याद रहेगा, यस और नो। अब पहले और दूसरे केस में क्या डिफरेंस हुआ। स्टोरी 1, बैकग्राउंड दिया, आपने थोड़ा रुक के बोला वेरी गुड, तो उसको आदमी बिल्कुल एक्सेस करके सुना, वो मेमोराइज हुआ। मेमोराइज हो गया। और अब आपको मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, हमारा ब्रेन ना कुछ पैटर्न्स पे काम करता है। उसका इंग्लिश में एक वर्ड है जो मेरे फ्रेंड ने भी यूज़ किया था, पैटर्न हम लोग बोलते हैं, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया सीक्वेंस, वो भी सही है। जब आप अपने ब्रेन के साथ पैटर्न्स और सीक्वेंस में काम करते हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी 10x वैसे ही हो जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गधे से गधा इंसान भी अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज कर लेगा ना, वो अपनी प्रोडक्टिविटी 10x कर लेगा। और समझदार से समझदार व्यक्ति भी इन छोटी छोटी चीजों में उलझा रह जाएगा, तो वो अननेसेसरली अपनी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है। आर यू विद मी? गेम समझ में आया छोटा सा? हेंस कम्स दिस ब्यूटीफुल टॉपिक कॉल्ड गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये गोल सेटिंग जो है ना, ये जैसे जब आप छोटे थे, आपने देखा होगा, पुराने लोग एक कहावत बोलते थे, अकल के दुश्मन। तो अकल के दुश्मन पता क्या होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर योर ओन ब्रेन इज बीइंग अकल के दुश्मन। कि यार तुम अपने लिए सिचुएशन डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो भाई? अपने लिए इजी करो ना। सॉर्ट योर एक्शन, सॉर्ट योर गोल, सॉर्ट योर एक्टिविटीज, एंड ट्रस्ट मी, ये कुछ नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट कर देता है। बट पहले तो उसको समझना कि क्यों जरूरी है। बेस्ट पे 10 मिनट लगा रहा हूं, फिर कैसे करना है वो तो 15 मिनट का काम है, बट क्यों करना है अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो आप कभी जीवन में नहीं करोगे। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, ट्रस्ट मी, यू विल डू इट डे इन डे आउट। और नॉट जस्ट यू, योर फैमिली, थ्रू यू योर फैमिली मेंबर्स, योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, योर पेरेंट्स। मतलब ये कला है, जिसको आती है वो पूरे परिवार का भला होता है इसका, और नहीं आती है तो सहपरिवार पिटते हैं। ये एक फ्रस्ट्रेटेड सा माहौल रहता है। व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो दिस गेम, दे डोंट नो दिस एबिलिटी। तो पहली चीज आपको समझ में आई। और अब इसका मैं मजेदार एग्जांपल देता हूं कि जो ये नहीं कर रहा ना, वो कॉग्निटिव लोड लेके चल रहा है। कॉग्निटिव लोड क्या होता है? एग्जांपल देता हूं, हमने इग्निशन और कॉग्निशन की बात करी थी। एक गाड़ी आती है बेसिक, जिसका नाम है, लेट्स से टैक्सी में बहुत चलती है, क्या नाम है, स्विफ्ट डिजायर, बहुत चलती है, सबने देखी होगी, बैठे भी होंगे। स्विफ्ट डिजायर कितने सीटर गाड़ी है? 5 सीटर। अब एक टैक्सी वाला मान लो उसमें हमेशा 6-6 लोग बिठा के चलाया जा रहा है 2-3 साल से। अल्टीमेटली उस गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर होगी या बेकार होगी? क्यों? ओवरलोडेड है। दिक्कत क्या है कि शॉकर्स बैठ जाएंगे, एवरेज परफॉर्मेंस कम होगी, है ना। और क्या, थोड़ा सा गाड़ी स्ट्रेस्ड रहेगी, हमेशा बर्नआउट होगा टायर और परफॉर्मेंस। सेम हैपेंस विद ह्यूमंस। वो कॉग्निटिव लोड लेके चल रहा है, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, वो जितनी इसमें कैपेसिटी है ना उतना नहीं बिठा रहा। और कॉग्निटिव लोड क्या होता है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके चलना। यार ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई शेड्यूलिंग नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। इस चक्कर में आपका बर्नआउट हो रहा है।
Multitasking is one example. Multitasking, trust me, is a myth. Perfect. One of the examples.